मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोहाकान। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 6, इससे पहले वीडियो में हमने जो है इस चैप्टर की एक वीडियो आप तक पहुंचा दी है। अब इस चैप्टर में हम ये दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे पवनों के प्रकार। तो जैसा कि आप जानते हैं पवनें जो हैं अनेक प्रकार की हैं। हम अनेक प्रकार के पवनों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, परंतु अध्ययन को सटीक और स्थायी बनाते हुए हम पवनों को मुख्य रूप से अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम बांट रहे हैं, देखिएगा पवनों के प्रकार के अंतर्गत सबसे पहले हम पवन बताएंगे, आपको बता रहे हैं स्थायी या नियतवाही पवनें। स्थायी या नियतवाही पवनें यानी कि वे पवनें जिनकी वर्ष भर दिशा जो है वो समान बनी रहती है, जिनकी वर्ष भर दिशा क्या बनी रहती है, समान बनी रहती है। और ये पवनें जो इनका जो विस्तार है वो पूरे ग्लोब पर इसका विस्तार होता है। ऐसी पवनों को जो है हम, चूंकि इनकी दिशा वर्ष भर समान बनी रहती है और पूरे ग्लोब पर इनका विस्तार होता है, ये पवनें जो है वो ऐसी पवनों को हम जो है स्थायी या नियतवाही पवनें कहते हैं। तो इन पवनों के अंतर्गत हम तीन प्रकार की पवनों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं व्यापारिक पवनें। वे पवनें जो है पुराने जमाने में आपने देखा है कि सुनते होंगे आप कि जो है ये व्यापारिक पवनें जो हैं ऐसी स्थिति में जो है जो पालयुक्त जहाज होते थे, जलयानों के संचालन में जो है ये सुविधा प्रदान करती थी। पालयुक्त जलयानों के संचालन में जो है वो ये सुविधा प्रदान करती थी, इसलिए इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है, क्योंकि ये व्यापार में क्योंकि सहायता प्रदान करती थी। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं, ये पवनें जो है वो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। तो देखिएगा, किताब के माध्यम से मैं इस चीज को और अच्छे से बताना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं। इनकी दिशा जो है वो नियमित होने के कारण, इनकी दिशा क्या होती है, नियमित होने के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पालयुक्त जलयानों के संचालन में सुविधा होती थी। ठीक है नहीं, इसलिए इनको जो है वो व्यापारिक पवनें कहा जाता है। फेरल के नियमानुसार क्या है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है व्यापारिक पवनों की, ये होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है वो पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। तो यहाँ समझने की आपको जरूरत है, ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है वो उत्तर पूर्व से, जैसा मान लीजिएगा ये मानचित्र टंगा है, ठीक है नी, ये मानचित्र टंगा है और मानचित्र में वो सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, यहाँ होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। तो देखिएगा, ध्यान देंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है, इनकी व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व से, यानी कि उत्तर पूर्व से, यहाँ से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इनकी दिशा होती है। ठीक, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व से, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। दक्षिण पूर्व से क्या होती है, उत्तर पश्चिम होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दिशाएं होती है व्यापारिक दिशाएं, दोनों गोलार्धों में अलग अलग दिशाओं में जो है ये चलती हैं। ठीक, अब आती है इसी में स्थायी या नियतवाही पवनों के अंतर्गत दूसरी पवनें आती हैं पछुआ पवनें। ठीक है, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, तो ये पवनें जो हैं ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब से, जो पछुआ पवनें होती हैं ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से
उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली ये जो है पवनें होती हैं, यानी कि ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है नहीं। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवनों को हम क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। इनकी दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी कि अगर ये दक्षिण है तो दक्षिण इनकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, ठीक है नहीं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व होती है, ठीक है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम, अगर ये दिशा उत्तर है तो ये उत्तर पश्चिम से क्या होती है? दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व, यानी कि इस तरह से और इस तरह से ये दिशा होती है। तो ठीक है, तो देखिए ध्यान देने की जरूरत है। तो चलते हैं आगे। अब आती है हमारी जो आते हैं ध्रुवीय पवन। ये भी कौन सी पवन है? स्थायी एवं नियतवाही पवनों के अंतर्गत ये ध्रुवीय पवनें भी आती हैं। यानी कि स्थायी एवं नियतवाही पवनों में 3 प्रकार की पवनें हैं: व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो चलिए आइए ध्रुवीय पवनों के बारे में जान लेते हैं। तो 60 अंश से 65 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, कितने? 60 अंश से 65 अंश अक्षांशों के मध्य, 60 अंश से 65 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में कम वायु दाब मिलता है। यानी कि 60 अंश से 65 अंश अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में क्या मिलता है? कम वायु दाब मिलता है। इसे कम वायु दाब मिलता है, ठीक, कम वायु दाब मिलता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध निम्न वायु दाब पेटी कहते हैं। यानी कि 60 अंश से 65 अंश के बीच में जो अक्षांश होते के मध्य कम निम्न वायु दाब मिलता है, यानी कि कम वायु दाब मिलता है, जिसके कारण इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी कहा जाता है। निम्न वायु दाब पेटी कहा जाता है। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण, जैसा कि हम जानते हैं ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो हमेशा जो है वो क्या होता है? ध्रुवों पर अत्यधिक शीत होने के कारण उच्च वायु दाब साल भर बना रहता है। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत होने के कारण उच्च वायु दाब क्या होता है? वर्ष भर बना रहता है, ठीक। और जबकि 60 अंश से 65 अंश के अक्षांशों के मध्य क्या होता है? कम वायु दाब मिलता है। तो अब जब यहाँ निम्न वायु दाब, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायु दाब पेटी, ठीक, और ध्रुवों पर हमेशा जो है क्या था? उच्च वायु दाब रहता है। तो पवनें क्या होंगे? वो ध्रुवों से क्या चलेंगी? शीतोष्ण कटिबंध की ओर चलेंगी। तो ध्रुवीय उच्च वायु दाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर जो पवनें चलती हैं, यानी कि ध्रुवीय उच्च वायु दाब से, ध्रुवीय उच्च वायु दाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर जो पवनें चलती हैं उन्हें हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम ध्रुवीय पवनें कहते हैं। यानी कि ये पवनें किधर से किधर को चलेंगी? ध्रुवीय क्षेत्रों से ये जो है शीतोष्ण कटिबंध की ओर को ये पवनें चलती हैं। तो वे पवनें जो ध्रुवीय क्षेत्रों से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं, ठीक। तो चलिएगा आगे चलते हैं। अब जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि पवनें जो हैं वो पवनों के जो प्रकार हैं उसमें हमने आपको
एक प्रकार की पवने आपको बता दी। इस